नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आपकी सोई किस्मत जगाने, आपके लक को बढ़ाने के लिए आ चुके हैं हम। जी हाँ, किस तरीके से आपकी सोई किस्मत को जगाना है, क्योंकि हर कोई चाहता है अच्छी नौकरी पाना, तमन्ना है धनवान बनने की, मनोकामना है संतान की खुशी पाने की। तो अब खत्म होगा आपका इंतजार। मैं हूं आपके साथ रेखा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे शो में। नमस्कार। तो आज शो में बात करेंगे हम मनोकामनाओं के व्रत की। व्रत से मिलता है मनोवांछित फल। कौन सा है वो व्रत जिसे करने से पूरी हो सकती है आपकी मनचाही मनोकामना? बने रहिए गुड लक टुडे के साथ। सबसे पहले बात आपके गुड लक की। देखिए, अगर हम गुड लक की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि रविवार को अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए प्रयास आप रविवार के दिन करें, या सरकारी काम की शुरुआत अगर आप रविवार के दिन करें तो इससे गवर्नमेंट संबंधी काम में, सरकार संबंधी मामलों में लाभ होता है। हालांकि मुहूर्त विज्ञान के अनुसार रविवार को बहुत अच्छा दिन नहीं मानते, लेकिन अगर गवर्नमेंट से संबंधित कोई बात है, सरकारी नौकरी की बात है, सरकार से संबंधित किसी काम की बात है और आप रविवार के दिन इसकी शुरुआत करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बात हो गई गुड लक की। अब बात पंचांग की कर लेते हैं पंडित जी। बिल्कुल। अगर हम बात करें 12 सितंबर 2021 रविवार के पंचांग की, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम को 5:20 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, सुबह के 9:50 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये बात हो गई पंचांग की। और अब बात करेंगे हम नौकरी की, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी छूट गई है, बहुत कोशिशों के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो अब निराश ना हो पंडित जी, क्या है इसके लिए उपाय? जो कि नौकरी को लेकर परेशान है, कौन से हैं वो व्रत जिसे करने से पूरी होंगी लोगों की नौकरी की मनोकामना? जैसा कि रेखा ने आपको शुरुआत में ही बताया कि हम उन व्रतों के बारे में बात करेंगे जिन व्रत को रख करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको नौकरी प्राप्त करनी है और उसके लिए आप व्रत रखना चाहते हैं, तो वो व्रत कौन सा है और उसके नियम क्या हैं? नौकरी प्राप्त करने के लिए 7 शनिवार का व्रत रखना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। नौकरी प्राप्त करने के लिए 7 शनिवार का व्रत रखिए। शनिवार को प्रातः काल उठ करके सबसे पहले एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और इसको दान कर दीजिएगा। इसको कहते हैं छायादान। और जो 7 शनिवार आप व्रत रखेंगे उसमें दिन में केवल जल पिएंगे, फल खाएंगे, अन्न का सेवन नहीं करेंगे। शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाकर के पीपल के वृक्ष में जल डालेंगे और वहां पर सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। इसके बाद या तो वृक्ष के पास खड़े होकर के या अपने घर पर आकर के ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। और शाम के समय आप अन्न खा सकते हैं। उड़द की दाल की बनी हुई खिचड़ी, काली उड़द की दाल की बनी हुई खिचड़ी आप भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा लगातार 7 शनिवार आपको करना है। ये शनिवार का व्रत रखने से, जिस विधान से हमने आपको बताया है, उस विधान से रखने से नौकरी प्राप्त करना आसान होगा। जी हाँ, तो अगर नौकरी को लेकर कोई परेशानी है तो 7 शनिवार के व्रत आप रख सकते हैं, जिसके बाद आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। ये बात हो गई आज नौकरी को लेकर उपायों की। अब बात कर लेते हैं पंडित जी आज की राशियों की। तो शुरुआत पहली 3 राशियों के साथ। बिल्कुल। अगर मेष राशि की बात करें तो देखिए,
नया काम करने से आपको बचना है। बेवजह क्रोध मत करिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, दिन आपका अच्छा हो, तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि, वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी में घूमने जा सकते हैं, यानी आनंद की स्थितियां बन रही हैं वाहन के मामले में। आर्थिक लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिखाई दे रहा है और आपके सितारे कह रहे हैं कि आपको तो फायदा होगा ही होगा, आपके जीवन साथी को भी लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करें तो अच्छा होगा वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, करियर में सफलता की अच्छी संभावना है और अगर आप नौकरी का प्रयत्न कर रहे हैं तो इस समय आपको नई नौकरी मिल सकती है। परिवार में आपके व्यस्तता के योग भी इस समय दिख रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 65%। जी हाँ, तो कुछ ही देर में देंगे आपको महा उपाय और बताएंगे आपको आपके सवालों के जवाब। लेकिन अब जान लेते हैं धन प्राप्ति के लिए आप कौन सा व्रत रखें, क्या नियम उस व्रत के होंगे पंडित जी। तो पहला व्रत हमने आपको बताया शनिवार का व्रत, जिसको करने से नौकरी की बाधाएं दूर होंगी। अब धन प्राप्त करने के लिए कौन सा व्रत रखें और उसके नियम क्या हैं? धन की प्राप्ति के लिए, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, इसके लिए मां लक्ष्मी का व्रत आपको रखना है 8 शुक्रवार को। इस दिन जब आप शुक्रवार को मां लक्ष्मी का व्रत रखेंगे तो मां लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करें, यानी 8 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं, या तो उनकी पूजा करें, नहीं तो धन लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करें। दिन भर केवल जल और फल ग्रहण करें और शाम के समय आप अनाज नहीं खाएंगे। जब आप शुक्रवार का व्रत रखेंगे धन प्राप्ति के लिए तो शुक्रवार की रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएंगे। ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे और मां लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प या गुलाब का इत्र अर्पित करेंगे। ये उपाय आप 8 शुक्रवार को व्रत रखने के साथ करिएगा। धन प्राप्ति की जो आपकी कामना है वो आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पंडित जी अगली 3 राशियों की। बिल्कुल। बात करते हैं कर्क राशि की। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना बन गई है। आपके पारिवारिक जीवन में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है और किसी प्रिय व्यक्ति से, किसी प्रियजन से भेंट भी होने वाली है, यानी दिन अच्छा है। शुभ रंग है नारंगी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 75%। सिंह राशि, परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, झगड़ा झड़प ना हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ी सावधानी रखिएगा। अपने भाग्य को अच्छा करने के लिए अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 60%। कन्या राशि, संपत्ति का लाभ होता दिख रहा है। उपहार का, मान सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन इस समय संतान के स्वास्थ्य को लेकर, संतान के करियर को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपके मन में दिख रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा, भाग्य का मीटर साथ निभाएगा 70%। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का यहाँ पर राशियों का हाल हमने जाना, उपाय उनको पंडित जी ने बताए। लेकिन अगर आपके जीवन में भी कोई समस्याएं हैं, उनका समाधान आप चाहते हैं, किसी मुश्किल में आप घिरे हुए हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, तो गुड लक टुडे देगा आपको आपका साथ। भेजिए हमें ईमेल
आज सवाल ले रहे हैं हम दिल्ली से मेघा का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/6/1987 और समय है सुबह 11:08 और इनका सवाल है पंडित जी कि क्या संतान की प्राप्ति इनको कब तक होगी। अगर हम मेघा के प्रश्न का उत्तर दें तो सबसे पहले मेघा मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से जो संतान कारक बृहस्पति है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और पंचम भाव की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में संतान होने में थोड़ी बाधा है। ऐसा नहीं है कि संतान होना मुश्किल है या संतान नहीं हो पाएगी, लेकिन संतान होने में थोड़ी सी बाधा दिखाई दे रही है और अभी आपको संतान के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अप्रैल 2022 के बाद संतान के लिए आप प्रयत्न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें, लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार की सवेरे एक पीला पुखराज पहने। रोज सुबह 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें। अप्रैल 2022 के बाद प्रयास करें, आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। तो मेघा का ये सवाल था। उम्मीद है कि इन सवालों का जो उपाय यहाँ पर पंडित जी ने बताया है उन उपाय को आप अपनाएंगी और आपकी समस्या का समाधान होगा। पंडित जी, यहाँ पर हम संतान संबंधी समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो कौन सा व्रत इस दौरान उन महिलाओं को रखना चाहिए जिनको संतान को लेकर किसी तरीके की कोई समस्या है? बिल्कुल, अगर हम आपको बताएं कि संतान की बाधाओं को दूर करने के लिए आपको कौन सा व्रत रखना चाहिए, तो अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए भी, और अगर संतान संबंधी कोई बाधा है तो उसके लिए भी महीने की त्रयोदशी तिथि का व्रत रखा जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में प्रदोष का व्रत कहते हैं। कैसे रखा जाएगा इसको? प्रदोष वाले दिन आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आप व्रत रखते हैं तो केवल जल और फल ग्रहण करेंगे। सुबह और शाम प्रदोष वाले दिन 11 माला यानी 11 × 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे और शाम के समय शिव जी के मंदिर जाइएगा प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त के आसपास। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है प्रदोष काल है, इस समय में शिव जी के मंदिर जाकर के शिव जी को जल चढ़ाइएगा और जो भी संतान संबंधी प्रार्थना है उसको पूर्ण करने का प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा, उसके लिए प्रार्थना करिएगा, तो आपकी कामना पूरी हो जाएगी। ये तो प्रदोष का व्रत यहाँ पर वो महिलाएं रख सकती हैं जिनको संतान को लेकर किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है। उन समस्याओं के समाधान के उपाय लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे पंडित जी और जानते हैं अगली 3 राशियों का हाल। बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, आपके दाम्पत्य जीवन की मुश्किलें अब धीरे धीरे समाप्त होंगी और आपके करियर की जो मुश्किलें चली आ रही थी वो भी इस समय कम होती हुई दिख रही हैं। और राहत की बात यह है कि काफी समय के बाद आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना प्रयास करते रहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 80%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा और ऐसा लग रहा है कि नए काम की शुरुआत के लिए आप निर्णय लेंगे जो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। इस समय आपको रुका हुआ धन मिल सकता है, तो अगर कहीं पर धन फंसा है, रुका हुआ है, उसको निकालने का प्रयास करें, आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा मरून और भाग्य साथ निभाएगा। भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खासतौर से खाने पीने के मामले में, और वाहन सावधानी से चलाएंगे, अन्यथा दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। गुड़ का दान अगर कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को या गाय को खिला दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा लगभग 60%। तो ये तो बात हो गई 3 राशियों की। जिनका जन्मदिन 12 सितंबर को है उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है कुछ ही देर में आपको बताएंगे। अब बात समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले अचूक व्रत की और उसके नियम क्या है
जानते हैं पंडित जी से। तो वैसे तो अलग अलग कामनाओं के लिए हम अलग अलग व्रत रखते हैं। नौकरी के लिए अलग व्रत है, शादी के लिए अलग व्रत है, संतान के लिए अलग व्रत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, मैं केवल एक ही व्रत रखूं, तो दुनिया का सबसे ज्यादा अचूक और फलदायी व्रत है एकादशी। एकादशी की जो तिथि होती है ये हर महीने में 2 बार आती है। एक आती है शुक्ल पक्ष में और एक आती है कृष्ण पक्ष में। दोनों ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और जब आप एकादशी का व्रत रखेंगे तो इस दिन शुद्ध रूप से लिक्विड लेंगे, जलीय आहार ग्रहण करेंगे। अगर आप निर्जल रहना चाहें तो निर्जल एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। और जहां तक संभव हो सके एकादशी के दिन अपने इष्ट देवता की, या अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो भगवान विष्णु की, भगवान शिव के भक्त हैं तो उनकी आराधना आप कर सकते हैं। और अगर एकादशी पर सुबह, दोपहर, शाम, रात यानी चारों वेला अगर आराधना की जाए अपने इष्ट देव की या नारायण भगवान विष्णु की, तो कोई भी मनोकामना पूरी की जा सकती है। तो आप एकादशी का व्रत रखें और अगले दिन सुबह किसी निर्धन व्यक्ति को संपूर्ण भोजन का दान करें, उनका आशीर्वाद लें और नींबू पानी पी करके उपवास समाप्त करें। अगर आप एकादशी का व्रत निरंतर रखते हैं और भगवान की पूजा उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आप भी अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। ये उपाय आपको खुशियों से भर देंगे और ऐसे ही कुछ और उपाय हम आपके लिए आगे भी लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है अगले 3 राशियों का। बिल्कुल। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वाले परिवार में थोड़े व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और संपत्ति को लेकर के जो चिंताएं थी, जो समस्याएं थी, वो हल होती हुई दिख रही हैं। सर्दी जुकाम इस समय आपको हो सकता है। सर्दी जुकाम से अगर आप सावधान रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग ग्रे है आपका और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 70%। कुंभ राशि, आपके जो प्रेम संबंध है वो बेहतर होंगे। आपके रिश्तों की मुश्किल दूर होगी। मान सम्मान भी आपको मिलेगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। इस समय आपको करियर में मेहनत करनी पड़ सकती है, उसके लिए तैयार रहिएगा। शुभ रंग आपके लिए अच्छा होगा पीला और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 80%। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा दिख रहा है और संतान पक्ष की उन्नति दिख रही है। संतान से सुख मिलने की संभावना दिख रही है। सबसे बेहतर बात यह है कि आपकी तमाम मानसिक चिंताएं दूर हो रही हैं। शुभ रंग है धानी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 75%। तो ये तो बात हो गई राशियों की। सभी राशियों का हाल हमने आपको बताया और साथ ही उनके उपाय भी बताए। अब बात है जन्मदिन की आ गई। 12 सितंबर को जिनका जन्मदिन है वो क्या करें? तो जिन लोगों का जन्मदिन 12 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर की तमाम समस्याएं दूर होंगी, तमाम समस्याएं हल होंगी। धन और संपत्ति के मामले में भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन छोटी मोटी अगर स्वास्थ्य की समस्या हम छोड़ दें तो कुल मिला के स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। इस साल जो वर्ष शुरू हो रहा है 12 सितंबर से, इस वर्ष में आपके स्थान परिवर्तन करने के या विदेश जाने के सुंदर योग दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे? अगर आप पूरे साल भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। तो 12 सितंबर को जिनका जन्मदिन है उन लोगों के लिए कुछ उपाय भी और साथ ही ये भी कि किस तरीके का आने वाला साल उनका रहने वाला है। अब पंडित जी वक्त हो गया है आज के महा उपाय का। चलिए अब आपको बताते हैं कि महा उपाय क्या है। अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो महा उपाय आप क्या करेंगे? शनिवार की शाम को
पीपल के वृक्ष में परिक्रमा करते हुए 9 बार काला धागा लपेटिए। काले रंग का सूती धागा ले लें, पीपल के वृक्ष के पास जाएं और धागा आप पीपल के तने में लपेटते जाएं, 9 बार लपेट दें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा और किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान कर दीजिएगा। ये उपाय आप लगातार 3 शनिवार को करिए। आपके लिए नौकरी प्राप्त करना निश्चित रूप से आसान होगा, नौकरी आपको आसानी से मिल पाएगी। तो ये थे आज के महा उपाय जिनको आजमाकर सभी दर्शक अपनी भी किस्मत संवार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इन सभी उपायों के लिए। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।